जय भारत। आज की क्लास में हम लोग देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, बराबर ना। मतलब अल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो के, और अगर इक्वल इक्वल जीरो नहीं है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं दो रूट्स मैक्सिमम, और अल्फा और बीटा उसके रूट्स हम ऐसे कंसिडर करके आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, तो मुझे इस अल्फा और बीटा के बीच में एक्स तो क्या है कि ये तो वेरिएबल है, बराबर ना, उसका तो लेना देना नहीं है। अब वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी इस अल्फा और बीटा की वैल्यू, ये बी और सी के ऊपर। ये बी सी चेंज हो गए तो अल्फा और बीटा चेंज हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि अल्फा एंड बीटा और इस ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन है वो बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स है तो इक्वेशन कैसे बनेगा, एक्स इक्वल्स टू अल्फा इसका एक रूट हो गया और एक्स इक्वल्स टू बीटा इसका दूसरा रूट हो गया। तो अगर मुझे रूट्स मालूम है और अगर इक्वेशन बनाना है, जैसे मान लीजिए कितना है कि एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 3x और ये प्लस टू हो गया और इक्वल्स टू जीरो है, तो यहाँ से टू के फैक्टर बना दिया, कितना आया माइनस टू माइनस वन आ गए। तो फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स माइनस वन एक फैक्टर बनेगा और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा एक्स माइनस टू इक्वल्स जीरो, बराबर है क्या। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू वन और एक्स इक्वल्स टू टू, ऐसा आएगा ना। तो अब इधर से अगर फैक्टर बनाना है तो ये तो बन गया, ये रूट बनाना है तो ये बन गया। लेकिन अगर मुझे यहाँ से ये दे दिया और अगर इक्वेशन बनाना है तो उल्टी प्रोसेस करना पड़ेगा, बराबर क्या। तो इसके बाद पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा, मतलब एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू लिखना पड़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पे तो वही लिखा है ना, फिर यहाँ पे एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स इक्वल बीटा, तो ये लास्ट स्टेप लिखा हुआ है तो हमको करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स बनाना पड़ेगा। तो एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो हो जाएगा और दूसरा एक्स माइनस बीटा इक्वल जीरो हो जाएगा। तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं, इक्वल्स टू ये जो होगा यहाँ से जो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है। तो देख लो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है क्या, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो ये जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट कितना है वो ये के बराबर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है वो तो वन आ रहा है, ठीक है। और शायद आपने उस टाइम पे देखा होगा अगर ए एक्स प्लस बी प्लस सी अगर इस टाइप का अगर इक्वेशन होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग को ऐसा मोनिक इक्वेशन बोलते हैं, मोनिक इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है वन है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का मैच करने के लिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए, क्यों, क्योंकि अगर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा अगर इक्वल्स टू जीरो कर देता हूँ तो ये तो कोई इसका तो कोई मतलब नहीं है ना, इसका तो ये तो निकल ही जाएगा वैसे भी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब कब ज़्यादा बनेगा, जब ये जो है इसको इसके बराबर अगर लिखना है तो ये इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, अब ये सही रहेगा, अब ये सही होगा। क्योंकि अब देखो इधर भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा ये होगा और इधर भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये होगा, तो अब मैच करने लगेगा। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा ना तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और इसका एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो मैच ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मैच करने के लिए हमने क्या किया कि इसको ए से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और अगर इसको इसकी वैल्यू कितना जीरो है तो जब मैं इसको जीरो कर दूंगा, इसकी वैल्यू जब जीरो करूँगा ये तो ये इधर से आके तो जीरो ही होने वाला है, तो अल्टीमेट तो आंसर तो यही आएगा। बस ये इसको मैच करने के लिए, ये जो कोएफिशिएंट को मैच करने के लिए हमने इसको ए से मल्टीप्लाई कर लिया, बस इतना ही, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो फिर इसको, कितना आएगा ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू हो जाएगा कितना एक्स प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी इंटू एक्स प्लस हो जाएगा सी, सही है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये टाइम्स हो जाएगा अल्फ़ा प्लस होगा बीटा इंटू होगा एक्स और इधर से कितना आ जाएगा ये टाइम्स हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना आना चाहिए ए इंटू एक्स स्क्वायर होगा प्लस बी इंटू एक्स होगा प्लस हो जाएगा सी, ओके। अब होगा क्या, अगर ये इक्वेशन इसके बराबर है तो इसका मतलब इसके कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, दोनों इक्वेशन सेम मतलब कोएफिशिएंट सेम ना। तो यहाँ पे देख लो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर भी एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये तो बराबर ही है। बस इसके बराबर कितना होना चाहिए, ये बी के बराबर होना चाहिए। तो माइनस ए टाइम्स कितना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना होना चाहिए ये हो जाएगा बी के बराबर, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया माइनस बी अपॉन ए, बराबर है ना। फिर ये वाली जो टर्म है किसके बराबर होना चाहिए, इस सी के बराबर होना चाहिए। तो ये टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, ये तो सी के बराबर होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए होगा, सही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा वो आएगा सी अपॉन ए। मतलब क्या, मतलब अभी एक बार फिर से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर तुम्हारा ऐसा होता है कैसे, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस सी और इक्वल्स टू जीरो, और किसी ने बोला, किसी ने क्या, हमने बोला अल्फ़ा एंड बीटा अगर इसके रूट्स है, ठीक है ना, इसके रूट्स है तो मुझे
रूट्स का एडिशन बताओ कितना आएगा, रूट्स का एडिशन बताओ कितना आएगा। तो रूट्स का एडिशन कितना आएगा, तो जाओ सबसे पहले बीच वाले टर्म की तरफ, मतलब x का पावर 1 की तरफ, तो कितना नंबर है उसके साथ, b है, ठीक है, ये ऊपर लिख लिया। फिर जाओ एक्स स्क्वायर के पास, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, वो तो है ए के बराबर, तो इसको बस नेगेटिव लगा दो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा माइनस बी अपॉन ये हो जाएगा दोनों की एडिशन। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए ऐसा होगा। मतलब क्या, कांस्टेंट की टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का टर्म, कांस्टेंट की टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का टर्म, ये होगा दोनों का प्रोडक्ट। और दोनों का एडिशन, जो भी बीच में टर्म होगा उसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय ए, उसका नेगेटिव डिवाइडेड मतलब माइनस बी बाई ए, ऐसा कुछ रहने वाला है, ठीक है। तो देखना है तो ऐसा देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है या फिर प्लस 3x है माइनस 2 और इक्वल 0 है। अब मुझे क्या निकालना है कि यहाँ पे दो रूट्स है अल्फा और बीटा, इसकी एडिशन अगर मुझे निकालना है तो कितना आएगा, बी कितना है 3 है, ये कितना है 1 है, बस इसका नेगेटिव लगा दो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -3 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, सी कितना है कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है 2 है, और ये की वैल्यू कितना है 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, वो आएगा -2। सही है क्या, ये बोलना चाह रहा है ये। दोनों की एडिशन आएगी माइनस बी बाई अपॉन ये, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, सी अपॉन ये, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या ये। अच्छा, ये एक ही तरीका नहीं है इसको, मतलब ये जो बना रहे हैं ना हम लोग, ये ऐसा जो बनाया था ना, ये एक ही तरीका नहीं है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा बनाने के, हज़ारों तरीके हैं। तो उसमें से एक और तरीका मैं बोल देता हूँ आपको, तो मतलब ये समझ में नहीं आया तो ये तो समझ में आ ही जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस हो जाएगा सी, इसके लिए कितना है 0 के बराबर। तो इसके रूट्स कितने आ जाएंगे, इसका रूट एक अल्फ़ा आएगा और एक आएगा कौन सा, बीटा, बराबर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आना चाहिए बोलो, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो तो निकालना है आपको, तो मालूम नहीं है। अगर इसके दो रूट्स अगर अल्फ़ा है, अल्फ़ा और बीटा है, तो ये अल्फ़ा और बीटा कैसे निकलेगा, मालूम है क्या, माइनस बी, फार्मूला मालूम है ना इसका, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2 इंटू ये। सही है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, क्योंकि रूट तो यहीं से मिलने वाला है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस ले लेंगे तो ये अल्फ़ा बन जाएगा शायद, या फिर बीटा मिल जाएगा, जो भी एक, दोनों में से कौन सा भी एक। तो यहाँ पे प्लस ले लिया तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिवाइडेड बाय होगा 2 टाइम्स हो जाएगा ए, और बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, बीटा आ जाएगी माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस होगा 4ac डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा ए। सही है। तो ये होगा अल्फ़ा, ये होगा बीटा। सही है। अब मुझे क्या निकालना है, दोनों की एडिशन निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, समझ में आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, ये माइनस बी तो होगा कितना, माइनस हो जाएगा 2b, क्यों, क्योंकि नीचे तो दोनों का तो 2a के बराबर ही है, तो नीचे तो आएगा कितना 2a। अब आगे देख लो, ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस ले लेंगे ना, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका प्लस अगर इधर ले लिया तो माइनस इधर लेना पड़ेगा। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में, तो ये आपस में निकल गए, तो इसका मतलब कितना आ गया, ये वो तो 0 हो गया, तो ये 2 कैंसिल होने के बाद कितना आंसर आ गया, माइनस बी अपॉन ए। सही है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, कैसे आएगा, देखो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो। तो यहाँ पे इस टर्म को ए बोल दो तुम, और इस टर्म को अगर बी बोल दिया तुमने, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ये तो फिर से यही है, और ये फिर से बी है, तो यहाँ पे कितना लिखा है आपका, ये प्लस बी, और यहाँ पे ये माइनस बी लिखा हुआ है। सही है। तो क्या बन जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, नीचे तो आएगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2a इंटू 2a 4 स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये प्लस बी, ये माइनस बी लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना आएगा कि ये स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर, माइनस टाइम्स बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया देख लो, ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 टाइम्स हो जाएगा ए सी, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4 टाइम्स आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 4a और ये 4a कैंसिल, तो सी अपॉन कितना आया ये, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, सी अपॉन ही आएगा। समझ में आ रही है आपको बात। तो देख लो क्या क्या लिखा है अभी हमने फाइनली। तो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल 0 अगर होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय वाई का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और माइनस मल्टीपल में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए ऐसा आएगा। सही है क्या ये, वो ये दोनों, ठीक है। यही हमारा 50% सिलेबस है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रूट्स, यही हमारा 50% सिलेबस है।
ये तो आपने 10th में भी कर लिया होगा, सही है। तो मतलब आपको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो आपको देखते हैं कितना आ जाता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा मान के चलो ना कि ये सिलेबस अपना 50% का है, ये रिलेशन बिटवीन रूट्स वाला, ठीक है। और क्वेश्चन अब कैसे आएंगे, ये अब वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन और इसको कैसे यूज़ करना है वो अलग अलग होगा, वो तो हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना आपको मैं पहले ही बोल देता हूँ कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें आने वाली है। जैसे कि मान लेते कितना, अल्फ़ा माइनस बीटा अगर आ गया, क्या करोगे। अल्फ़ा माइनस बीटा अगर आ गया क्या करोगे, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा तो है नहीं कहीं पे भी। अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा माइनस बीटा नहीं है। तो क्या करो कि अल्फ़ा माइनस बीटा को अल्फ़ा प्लस बीटा के टर्म में लिख सकते, क्या देख लो। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर कितना होगा, किसके टर्म में लिख देना है तुमको, अल्फ़ा प्लस बीटा के टर्म में लिख देना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा होगा ना। और इधर से कितना होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो है ही, यहाँ पे माइनस 2 ए बी है और यहाँ पे माइनस 2 ए बी नहीं है, सही है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो ना ये चीज़ समझ में आ रही है कि देख लो यहाँ पे कितना है कि ये माइनस बी लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर देख लो कितना होगा, इसका स्क्वायर लिखा जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर बराबर। तो अगर मुझे इसको कैसे लिख देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में लिख देना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में लिख देना है। तो ए स्क्वायर चाहिए वहाँ पे, और यहाँ पे कितना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ ए बी चाहिए, और प्लस क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए। तो ये जो ये 2 AB है ना, ये तो यहाँ पे था नहीं, ये हमने अपनी तरफ से लगा दिया है। तो इस अगर अपनी तरफ से दिया जाए तो इसको लेना भी पड़ेगा वापस, तो वापस भी ले लो इसको, तो -2AB करना पड़ेगा। तो ये -2AB कहाँ से है, इसमें जो ऐड किया था वो, और ऑलरेडी एक यहाँ पे एक -2AB है, तो इतना मतलब कितना है कि -2AB का ये तो ये रहेगा, क्या बन गया देख लो, ये प्लस बी, ये प्लस बी, इसका होगा स्क्वायर, माइनस कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ए इंटू बी, सही है। तो ये प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए बी, ये किसकी वैल्यू है, ये माइनस बी का स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। तो बस ये जो है ये के बदले यहाँ पे क्या रख दिया इसने, अल्फ़ा, बी के बदले क्या रख दिया, बीटा रख दिया। तो इसमें से क्या होगा, -4 इंटू अल्फ़ा बीटा होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ये आप जितना सोच रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा बार आएगा, ठीक है ना। तो ये कितना बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका होगा स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, सही है। ओके, तो क्या करो अभी, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल दो। जब अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल देना है तो ये बन जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ पे आएगी प्लस और माइनस, ठीक है। लेकिन इसका ही मॉड लेते तो चल जाएगा, या फिर प्लस और माइनस ले लो, अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 इंटू अल्फ़ा बीटा। क्या आपको अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम है क्या, बिल्कुल मालूम है, कितना है, -P/A। किसकी बात चल रही है, इसी की बात चल रही है ना, इसी की बात चल रही है, इसी में अल्फ़ा माइनस बीटा कितना है वो बताना है मुझे, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम है, अल्फ़ा इंटू बीटा ही मालूम है, C/A। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ही मालूम है, अल्फ़ा इंटू बीटा ही मालूम है, कितना होगा ये C/A, रख दो इसके अंदर, इक्वल्स टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, ये अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कैसे स्क्वायर करना पड़ेगा इसका, तो कर लो स्क्वायर। तो ये होगा 4 टाइम्स ये अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, C/A, ओके। तो यहाँ पे इसका दोनों का एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ पे चाहिए ए की ज़रूरत है, और यहाँ पे भी ए की ज़रूरत है, ओके ना। तो ये प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, नीचे तो एलसीएम सेम हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ AC, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ कितना, बी स्क्वायर माइनस 4AC, और डिवाइड बाय कितना होगा, ये तो हो जाएगा ए के बराबर, बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाय होगा कितना, ए के बराबर, ठीक है। और जो बी स्क्वायर माइनस 4AC क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4AC क्या है, देखो हमने डिस्क्रिमिनेंट देखा था, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मतलब डी कितना था, ये बी स्क्वायर माइनस 4AC को क्या बोलते थे हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना, ये बोलते हैं ना, डी बोलते हैं ना इसको। तो बस ये तो डी है, तो प्लस और माइनस होगा ये रूट डी डिवाइड बाय ए, सही है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या बन जाएगा फिर, ये प्लस और माइनस रूट डी अपॉन अपॉन कितना, ये बन जाएगा, सही है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब
रूट डी डिवाइड बाई ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये एक ही तरीका नहीं इसको भी निकालने का। आपको तो यहाँ पे अल्फा मिल गया है, ये अल्फा ये बीटा, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो भी चल जाएगा। देखो ना यहाँ पे जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बी और ये माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 टाइम्स बनेगा, नीचे भी 2 टाइम्स ऑफ ये है तो 2 तो कैंसिल होगा, तो ये रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई ये बनेगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो प्लस में बनेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस में बनेगा। तो अपने को किस में से कौन सा माइनस करना है वो तो कोई आइडिया नहीं था, इसलिए हमने क्या किया था कि प्लस और माइनस लगा दिया। ठीक है, तो फाइनली फिर से एक बार, ठीक है, ये चीज़ें जितना अच्छे से याद हो सकती है आपको उतना अच्छे से याद करने की कोशिश करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये इक्वल टू 0। पहली चीज़ तो आपको क्या मिल गई, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है ना, माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा ये बन गया सी अपॉन ए। अल्फ़ा माइनस बीटा कितना बन गया, ये बन गया प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ठीक है ना, सबके नीचे ये है, समझ में आ रहा है, सबके नीचे ये है, इधर माइनस बी इधर सी और इधर प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर इसको शॉर्ट में लिखना है तो अंडर रूट ऑफ रूट डी डिवाइड बाई ए ऐसा भी लिख दो। सही है, ओके। अब इसके बाद क्या क्या आ सकता है, इसके बाद आ सकते हैं, मतलब हम लोग सिर्फ फार्मूले लिखेंगे, आप आगे इसकी कंटिन्यू करो। अगर किसी ने बोला आपको कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ कितना आएगा, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको तो तुम ऐसा लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा इसका स्क्वायर, तो इसमें क्या ज़्यादा आ गया, 2 अल्फ़ा बीटा ज़्यादा आ गया तो इसको घटा भी दो। कैसे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, तो माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना होगा, तो अल्फ़ा बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बनेगा ये तो। सही है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, ये आएगा माइनस बी अपॉन ए, इसका होगा स्क्वायर, इसका होगा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ये कितना होगा सी अपॉन ए होगा, कितना बन रहा है ये बनेगा बी स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर माइनस कितना 2 टाइम्स सी अपॉन ए, एलसीएम सेम करवाना है मुझे तो ये से मल्टीप्लाई किया, ए से डिवाइड कर लिया, तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी, 4 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स ऑफ ए सी डिवाइड बाई कितना आएगा ए स्क्वायर, बस ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और प्लस हो जाएगा बीटा स्क्वायर। सही है ना, ऐसा ही होगा ना, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये होता है। ठीक है, तो किसकी किसकी वैल्यू मालूम है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है कितना, माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाला हमने कितना, ये होगा बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए सी डिवाइड बाई कितना ए स्क्वायर, और रही बात किसकी, रही बात अल्फ़ा इंटू बीटा की, तो वो कितना होगा सी अपॉन ए। सही है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ अगर होता है तो कर लो। देखो ये तो होगा माइनस बी अपॉन ए का ए, इसके अंदर ये होगा बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा ए सी। ठीक है, और यहाँ पे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम सेम करने के लिए ए से मल्टीप्लाई कर लो, तो सबके नीचे ए स्क्वायर आ गया, मतलब ये होगा ए स्क्वायर और यहाँ पे कितना आएगा ए सी। ठीक है, कितना आया देख लो फिर, अभी माइनस बी और ये होगा बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा ए सी और डिवाइडेड बाय कितना आएगा ए क्यूब, बस ये बन जाएगा ऐसा। मतलब ऐसे सारी चीज़ें आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा भी मिल जाएगा आपको अभी, कैसे 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा चाहिए, समझो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा चाहिए, तो कैसे करोगे ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ये होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ये होता है, तो ये तो निकाल दो, तो माइनस बी अपॉन सी हो जाएगा ऐसे। ओके, सब कुछ निकल जाएगा मतलब, ठीक है ना। ओके, क्या रहेगा अभी, रिलेशन बिटवीन रूट्स तो देख लिया, और ये 4 चीज़ें है। ओके, काफ़ी है। ओके, आप कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर के आगे आगे देखते जाएंगे। ओके, एक चीज़, ओके ओके ओके, एक चीज़ रह गई है। देखो अब मुझे क्या करना है कि इक्वेशन मुझे बनाना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स क्या है अल्फ़ा एंड बीटा है, जिसके रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे होगा,
जिसका रूट अल्फ़ा है वो फैक्टर क्या बनेगा, एक्स माइनस अल्फ़ा। जिसका रूट बीटा है वो फैक्टर क्या बनेगा, एक्स माइनस बीटा। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल में आएगा ए और इक्वल्स हो जाएगा जीरो। ठीक है, ये की वैल्यू कितना है मालूम नहीं है, और वैसे भी जब इक्वल्स टू जीरो कर लिया ना तो इस ए का कोई काम नहीं है, इस ए का कुछ काम नहीं है, ये तो इधर जाके जीरो ही होगा। तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल जीरो होगा। हाँ, इधर अगर जीरो नहीं है, कोई एक्सप्रेशन लिखना है तो जाके यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा, और अगर इधर जीरो लगाना है तो इसका मतलब इसको ये लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बने ही जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, इसको जब मल्टीप्लाई कर लिया, ये को उड़ा देता हूँ, ए को उड़ाने के बाद भी बन जाएगा ये एक्स माइनस ये अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा और इक्वल हो जाएगा जीरो। कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, फिर आएगा कितना, ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू हो जाएगा एक्स, और इधर मल्टीप्लाई में कितना आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा और होगा इक्वल जीरो। सही है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा माइनस बी अपॉन ए इंटू होगा एक्स, और ये कितना होगा सी अपॉन ए और इक्वल हो जाएगा जीरो। एलसीएम कितना है, एलसीएम सबके नीचे ये है, तो इसका मतलब इधर भी ये तो ये लगाना पड़ेगा ना, तो इस सब इसके नीचे ये आ गया, मतलब इक्वेशन क्या हो गया ए एक्स स्क्वायर, ये होगा प्लस बी एक्स और प्लस हो जाएगा सी और इक्वल हो जाएगा जीरो। बस ये इक्वेशन हो जाएगा। सही है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जीरो होगा। सही है, ऐसा इक्वेशन आ जाएगा, मतलब जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है ना वो इक्वेशन कैसे बनेगा, वो इक्वेशन बन जाएगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल जीरो। एक चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसा बनेगा। ठीक है, ओके, ये तो आपको पता चलना चाहिए। दो फैक्टर बना लो, फैक्टर का प्रोडक्ट करो, ये तो मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। ठीक है ना, यहाँ पे तो कोई भी मतलब गलती नहीं होना चाहिए, ये तो दिमाग में रहना ही चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं एक और चीज़ बोल देता हूँ, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो कैसा आ रहा है देख लो, ये आ रहा है कैसे एक्स स्क्वायर, इसके बाद कितना आ रहा है यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है, और इधर कितना आएगा एक्स, और यहाँ पे कितना आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है अल्फ़ा और बीटा है, अगर मुझे ये इक्वेशन निकालना है, अगर इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन कैसे आएगा देखो, यहाँ पे तो आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा इस सम ऑफ रूट आएगा, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स आना चाहिए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका मल्टीपल में कितना आएगा एक्स आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। शायद ये वाला जो चीज़ है ना हमने पहले यूज़ कर लिया है। ठीक है ना, ये शायद पहले इनिशियल प्रॉब्लम में कुछ कहीं पे हमने यूज़ कर लिया था। ठीक है ना, दो रूट्स अगर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने बोला कि उसके रूट्स कितने 2 एंड 5 है, ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स 2 एंड 5 है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा इन दोनों का एडिशन मतलब 7x बन गया, और यहाँ पे कितना आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, इक्वेशन बन गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x+10। सही है, क्यों कोई भी मतलब कोई किसी ने बोला कि एक जीरो रूट है और एक कितना -3 है, इक्वेशन बना दो, कितना बनेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का माइनस, इन दोनों का एडिशन कितना -3x, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना -3 नहीं -0 ना, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा जीरो आएगा, तो इक्वल जीरो हो गया, तो इक्वेशन क्या बन गया एक्स स्क्वायर और ये +3x और इक्वल्स टू जीरो, बस ये इक्वेशन बन जाएगा। सही है ना, कोई भी इक्वेशन अगर होगा तो भी बन जाएगा। ठीक है, ओके, अगर किसी ने बोला कि ए बी सी जो है मतलब जो कोएफिशिएंट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ए बी सी जो है कैसा है रियल नंबर्स है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल जीरो है, और ये रूट कैसा है, ये रूट है 1 + √3। ठीक है ना, तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ ऐसा बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेशन तो कैसा होगा कि यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा सम ऑफ रूट्स, और यहाँ पे कितना आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा इक्वेशन। क्या यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए दोनों के दोनों रूट्स दे दिया है क्या, नहीं नहीं दिया। ठीक है ना, यहाँ पे कितना ये आर के बदले क्यू लिख दो, आर के बदले क्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों के दोनों रूट्स नहीं दे दिया, एक ही रूट दे दिया है, तो एक रूट दे दिया तो सब इन्फॉर्मेशन जो है सफिशिएंट नहीं है, दूसरे मतलब दो रूट्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उसने दूसरी दूसरी कंडीशन दे दिया कि ये बी सी बिलोंग्स टू अगर क्यू होगा, पहले हमने आर लिखा था, आर लिखने से ये कोई जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होता, क्यों, ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, क्यू लिखने से अब ये जो है सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो गई, क्यों, जब ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू होगा, क्यू मतलब क्या होता है, क्यू मतलब होता है रैशनल नंबर का सेट, और रैशनल नंबर अगर सेट होता है तो और उसका अगर एक रूट p + √q होता है, p + √q होता है, तो दूसरा रूट क्या होगा
वो हमेशा p माइनस रूट क्यू ही होगा। कब? जब ए बी सी जो होते हैं मतलब कोएफिशिएंट जो होते हैं रैशनल होंगे। तो अगर रैशनल नहीं होते मतलब क्या होते हैं कि रियल नंबर होते हैं, तो जाके हम लोग नहीं बोल सकते कि एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू होता है, दूसरा p माइनस रूट क्यू भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन q जब होगा, ये q मतलब रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर मतलब कोई सी नेचुरल नंबर चलेगा, फ्रैक्शनल नंबर चलेगा और निगेटिव पॉजिटिव सब नंबर चलेंगे, ठीक है। लेकिन बस रूट टू रूट थ्री इस टाइप के नंबर नहीं चलेंगे बस। तो फिर यहाँ से रैशनल नंबर है तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए कि दूसरा रूट होगा 1 माइनस रूट थ्री, बस ये। तो इन दोनों का एडिशन कितना 2, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस थ्री तो होगा -2, बस ये इक्वेशन बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल 0, ऐसे, ठीक है। ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसने क्या बोला कि एक जो रूट है ना 2 प्लस थ्री आई बोला, एक रूट बोला, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। अल्फा तो दे दिया उसने, कितना है 2 प्लस थ्री आई दे दिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो अब यहाँ पे भी तो एक रूट नहीं है, एक रूट यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी सफिशिएंट नहीं है इन्फॉर्मेशन, और कुछ भी एक्स्ट्रा भी नहीं बोला गया। तो हमको तो क्या होगा कि ए बी सी जो कोएफिशिएंट्स है ना, ये अगर रियल नंबर्स है मतलब रियल नंबर्स अगर होंगे कोएफिशिएंट, तो फिर मुझे पता है क्या, अगर एक रूट अगर ये होगा मतलब अगर एक p प्लस आई क्यू अगर होगा, एक रूट अगर ऐसा होगा जब ए बी सी अगर रियल नंबर होते हैं, तो दूसरा रूट क्या होता है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटिव होता है, मतलब p माइनस आई क्यू होगा, मतलब इसका साइन ही बदलेगा बस, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर 2 प्लस थ्री आई है और मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, एक रूट अगर ये है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि केस फर्स्ट में तो ए बी सी को रियल नंबर सपोज करके जाना पड़ेगा, या फिर उसने दिया तो बहुत अच्छी बात है, बराबर। अगर ए बी सी अगर रियल नंबर है, तो अगर ये रूट ये पहला है तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए, दूसरा रूट हो जाएगा 2 माइनस थ्री है, बस यही रूट होगा, दूसरा कोई रूट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब ये अगर रूट दोनों के दोनों मिल गए हैं तो अब इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना आना चाहिए दोनों का एडिशन, माइनस ऑफ माइनस, हाँ यहाँ पे माइनस है, हाँ यहाँ पे माइनस इसकी वजह से नहीं है, बाहर ही माइनस है, इसकी वजह से आया तो अलग बात है। वो दोनों का एडिशन कितना है, थ्री आई कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बनेगा ये 4, ठीक है, इंटू होगा एक्स प्लस, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 4, मतलब कितना ये प्लस बी ये माइनस बी, तो ये होगा कितना 4 टाइम्स माइनस आई स्क्वायर इंटू हो जाएगा 9 इक्वस्ट हो जाएगा 0। तो कितना हो गया देख लो, ये एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4x और ये कितना आएगा आई स्क्वायर मतलब -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 9 कितना आएगा, ये आएगा 13, बस ये होगा इक्वेशन। ओके, और केस सेकेंड में, अगर केस सेकेंड में ये तीनों में से तीनों का अगर रियल नंबर नहीं होते तो बस दूसरा पॉसिबल नहीं होगा, मतलब यहाँ पे सफिशिएंट डेटा नहीं है, नॉट सफिशिएंट ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले तो देख लो जब भी ऐसा एक रूट दिया जाएगा तो चेक करो कि क्या ये बी सी रियल नंबर्स है क्या, अगर रियल नंबर्स होंगे तो जाके हम लोग दूसरा जो रूट है बोल सकते हैं और इसका इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -4 और 6 है, बस दोनों के एडिशन एक्स का कोएफिशिएंट, दोनों का प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया -2x आ गया और साई चौक 24, तो मतलब -24 इक्वल 0, सही है। आगे बढ़ो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रियल कोएफिशिएंट्स, देखो यहाँ पे लिखा है ना रियल कोएफिशिएंट लिखा है, इसका मतलब एक अगर 3 माइनस टू आई अगर ये रूट है तो दूसरा क्या होना चाहिए 3 प्लस टू आई ही होना चाहिए, क्यों इसके कोएफिशिएंट रियल है ऐसा बोला उसने। अगर ये रियल कोएफिशिएंट नहीं बोलता तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते थे कि दूसरा रूट क्या आएगा, लेकिन रियल कोएफिशिएंट में यही इक्वेशन बनेगा। तो एक्स स्क्वायर दोनों के एडिशन कितना आएगा 6 इंटू एक्स आएगा, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 9 माइनस होगा 4 आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा +13 और इक्वल टू 0, बस ये इक्वेशन बन जाएगा। ओके, बढ़ते आगे। ओके, अब if the roots of equation ax square plus bx plus c are alpha and beta, find the equation whose roots are 1 by alpha 1 by beta, ठीक है। तो मतलब क्या है कि a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी और इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -b/e, दूसरा क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, ये होगा c/a, ठीक है। ये दो ही चीज़ें अपने को मालूम है, जितना एक स्टेटमेंट में दिया गया उतना। अब अपने को पहले में क्या निकालना है कि जिसके रूट्स 1/अल्फ़ा 1/बीटा है वो निकाल देना है, जिसके रूट्स 1/अल्फ़ा 1/बीटा। ओके, तो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा, 1/अल्फ़ा और 1/बीटा जिसके रूट्स ये है
वो अपने को इक्वेशन चाहिए, 1/अल्फा 1/बीटा जिसके रूट से वो इक्वेशन चाहिए। तो क्या बन जाएगा ये, देखो इक्वेशन तो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे दोनों का एडिशन, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है, और इंटू हो जाएगा एक्स प्लस यहाँ पे 1/अल्फा इंटू हो जाएगा 1/बीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सही है, ऐसा बनेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ये तो बन गया, अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, वो निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं। तो 1/अल्फा प्लस चाहिए 1/बीटा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। सही है, तो ये कितना आंसर आएगा, -b/a, नीचे कितना आएगा c/a, ए का और ए का तो बच गया, और ये -b/c। सही है, मतलब इसका जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस ये बन जाएगा -b/c इंटू एक्स का एक्स। अब 1/अल्फा इंटू बीटा, ये तो अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना होगी, c/a के बराबर होगी, और इसका आंसर 0 है। सही है ना, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा प्लस b इंटू एक्स डिवाइड होगा c, प्लस हो जाएगा कितना, a अपॉन हो जाएगा c और इक्वल्स टू हो जाएगा 0। सही है, अब क्या करना पड़ेगा, इसका भी इसको भी क्या करोगे, c से मल्टीप्लाई कर लो, इसको c से मल्टीप्लाई कर लो, c से डिवाइड कर लो, तो सबके नीचे तो c है तो कैंसिल हो जाएगा ये। तो इक्वेशन क्या बन गया, c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस हो जाएगा a और इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगा, मतलब जिसके रूट 1/अल्फा 1/बीटा है उसका इक्वेशन क्या होगा, c(x² + bx + a। मतलब हुआ क्या कि ये जो x² है यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया, x² यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया, तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या बन गए फिर 1/अल्फा 1/बीटा बन गए। ये बराबर है क्या देख लेते हैं, एक इक्वेशन लेके, कौन सा लेते हैं, x² माइनस लेते हैं, माइनस कितना 5x 6 ले लेते हैं ना, +6 और इक्वल्स टू 0। क्या बन गए इसके रूट्स, तो x की इक्वल्स टू बन जाएगा 2 और एक दूसरा बन जाएगा 3, 2 और 3 बन गए बराबर, क्योंकि -2 -3 बन जाएगा ना इसके फैक्टर्स। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनाओगे, x² यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाए, तो 6x² माइनस हो जाएगा 5x और प्लस हो जाएगा 1 और इक्वल 0। अब इसके जो फैक्टर बनाएंगे तो 6 के फैक्टर बनाना है, तो कितना आएगा, -2 -3 आएगा, तो 6x² -2x -3x और ये होगा +1 और इक्वल्स टू 0। तो इसमें से 2x कॉमन ले लिया तो ये 3x - 1, इसमें से कॉमन ले लिया तो 3x - 1 और इक्वल 0। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/2, तो 1/3 और 1/2 होगा, तो इसका तो उल्टा आया ना 1/2 1/3। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी x² था यहाँ से उठा के लास्ट में लेके जाओ, तो इसके जो रूट्स बनेंगे क्या बनेंगे, 1/अल्फा 1/बीटा बनेंगे। ठीक है, अच्छा ये सॉल्व करने का ये एक ही तरीका नहीं है, इसके तो बहुत सारे तरीके हैं, एक आध और एक बोल देता हूँ मैं। देखो कैसे, अगर ये x² है और bx है प्लस c है और इक्वल्स टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। अगर इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा है मतलब ये तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, मतलब क्या होगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फ़ा प्लस हो जाएगा कितना c और इक्वल्स 0। सही है, ये हो गया इक्वेशन, क्योंकि अल्फ़ा अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, बराबर सेटिस्फाइड करेगा। अगर ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये बराबर चल रहा है, ये इक्वेशन है बराबर ना। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कैसा इक्वेशन, x इक्वल्स टू चाहिए 1/अल्फा, ऐसा रूट चाहिए मुझे। रूट क्या चाहिए, मुझे चाहिए अब x इक्वल्स टू 1/अल्फा रूट, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल दो, कितना आ रहा है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/x। सही है, रूट कैसा चाहिए मुझे, 1/अल्फा चाहिए ना, तो अल्फा की वैल्यू कितना आ गई 1/x आ गई। अब ये अल्फा इसमें रख दो, तो क्या बन गया देख लो, ये टाइम्स 1/x इसका होगा स्क्वायर प्लस b टाइम्स हो जाएगा 1/x और ये इधर से आएगा प्लस c और होगा इक्वल्स टू 0। कर लो सॉल्व, कितना आएगा, a/x² प्लस हो जाएगा b/x प्लस हो जाएगा c और इक्वल्स टू 0। x² से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ a, यहाँ पे बचेगा bx प्लस यहाँ पे बचेगा cx² और इक्वल्स टू 0। तो cx² प्लस bx प्लस a, ये बन जाएगा इसका इक्वेशन। ठीक है, तो वही आ रहा था इधर भी।
सही है ना। तो एक तो ये वाला कर लो काम, या फिर ये वाला कर लो, दोनों से भी आंसर वही आएगा। ठीक है, सेकेंड वाला आप कर लो, मैं थर्ड वाला कर लेता हूँ, ठीक है ना। वन माइनस अल्फ़ा, वन माइनस वन प्लस बीटा अल्फ़ा। ठीक है, अब अच्छा सेकेंड, तो जिसके रूट वन माइनस अल्फ़ा, वन प्लस वन माइनस अल्फ़ा वन डिवाइड बाई वन प्लस अल्फ़ा, और वन माइनस बीटा वन प्लस बीटा, ये जिसके रूट से वो इक्वेशन चाहिए। दोनों तरफ से कर लेते हैं। कैसे? पहले तो देखो इसका एक स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा इन दोनों का एडिशन। ठीक है, तो एडिशन कितना आ रहा है वो पहले निकाल दो। कैसे आएगा देखो, वन माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई वन प्लस अल्फ़ा प्लस वन माइनस बीटा वन प्लस बीटा। ठीक है, कर लिया मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, वन माइनस अल्फ़ा वन प्लस बीटा, इधर से वन माइनस बीटा वन प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाय वन प्लस अल्फ़ा और वन प्लस बीटा। ठीक है, ओके, तो कितना आएगा देखो, ये कितना आ रहा है ये, चलो यही रख देते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा कि इजी पड़ेगा। कैसे इजी पड़ेगा देखो, यहाँ पे वन माइनस अल्फ़ा वन प्लस बीटा, ठीक है, और यहाँ पे वन प्लस अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा और वन माइनस बीटा। ठीक है ना, उल्टा लिख दिया, डिवाइड बाय कितना होगा, वन प्लस अल्फ़ा और वन प्लस बीटा। ये किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का, प्लस अब यहाँ पे कितना आएगा, दोनों का प्रोडक्ट, वन माइनस अल्फ़ा ठीक है, ऐसा बन गया। अब ये जो टर्म है ना, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। इससे जब मल्टीप्लाई कर लिया तो ये एक्स का कोएफिशिएंट कितना बन गया, वन प्लस अल्फ़ा और वन प्लस बीटा। ठीक है, और इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बन गया वन माइनस अल्फ़ा और वन प्लस बीटा और प्लस वन प्लस अल्फ़ा वन माइनस बीटा। ठीक है, और इंटू हो जाएगा कितना, एक्स, और प्लस कितना आ जाएगा, वन माइनस अल्फ़ा और वन माइनस बीटा, और इक्वल्स हो जाएगा जीरो। सही है, ओके, तो अब मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम है। सबसे पहले तो इसका वैल्यू निकाल दो। ठीक है, कितना आ रहा है देख लो, ये इधर से आएगा वन, प्लस हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, ये आया वन प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पे वन माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, क्या कैंसिल हो रहा है देख लो, ये प्लस बीटा ये माइनस बीटा, ये माइनस अल्फ़ा ये प्लस अल्फ़ा कैंसिल हो रहा है। ठीक है ना, ये दो चीज़ें बच रही है। इसके बाद देखो क्या बच रहा है इधर, इसके बाद बच रहा है ये प्लस का प्लस, वन माइनस कितना आएगा, बीटा, माइनस हो जाएगा अल्फ़ा, और ये होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अब जिसकी जिसकी वैल्यू मालूम है वो वैल्यू रख दो। ठीक, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे तो हो जाएगा वन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे कितना आएगा, सी अपॉन ए, ये होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे टू है, माइनस ये कितना हो गया, ये टू अल्फ़ा बीटा आई कि इधर एक अल्फ़ा बीटा है इधर एक अल्फ़ा बीटा, तो टू टाइम्स हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स सी अपॉन ए, किसकी वैल्यू, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी रख दिया, तो ये इंटू एक्स होगा, प्लस ये होगा वन, यहाँ से माइनस जब बाहर निकाला, तो जब ये इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा, तो इसकी वैल्यू कितना होती है, माइनस बी अपॉन ए, इंटू होगा, इंटू कुछ नहीं है। ठीक है, प्लस यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो सी बाय ए। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो, बस यही इक्वेशन बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, शायद ए से मल्टीप्लाई करने से काम हो जाएगा हमारा, तो ए से मल्टीप्लाई कर लिया तो ए माइनस बी प्लस सी इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कितना आएगा, ये होगा माइनस टू टाइम्स, ये हो जाएगा ए माइनस सी इंटू हो जाएगा एक्स, और इधर से जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बी और प्लस हो जाएगा सी। सही है, और ये होगा इक्वल्स टू जीरो, बस ये होगा इसका इक्वेशन। ठीक है ना।
ओके ओके। तो अब दूसरा तरीका क्या है, वही जो हमने क्या बोला था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये अगर कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके अगर रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो पहले तो क्या होगा कि अल्फा इसके अंदर रख दो, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस हो जाएगा सी इक्वल जीरो। अगर अल्फा इसका रूट है तो ये सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। अब क्या चाहिए मुझे, अब रूट क्या चाहिए, रूट चाहिए एक्स इक्वल्स टू, रूट मुझे क्या चाहिए, रूट चाहिए अल्फ़ा माइनस वन डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस वन। यही है क्या, देख लो एक बार कंफर्म कर लो। वन माइनस अल्फ़ा है, ठीक है ना, अल्फ़ा माइनस वन नहीं है, वन माइनस अल्फ़ा है। तो यहाँ से इसको उड़ा दो, तो वन माइनस अल्फ़ा वन प्लस बीटा ऐसा है, वन माइनस अल्फ़ा वन प्लस बीटा। भाई कहाँ से यार, वन माइनस अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा ऐसा ना। ओके, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, मुझे अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है ना, वन प्लस अल्फ़ा इंटू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू वन माइनस अल्फ़ा बराबर। तो यहाँ पे कितना आएगा एक्स, और यहाँ पे कितना आएगा एक्स इंटू अल्फ़ा, इधर कितना आया वन माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे मुझे अल्फ़ा दिख रहा है, यहाँ पे अल्फ़ा दिख रहा है, तो इनको तो साथ में लेता हूँ, तो कितना बचेगा ये एक्स प्लस वन बन गया शायद, और ये बनेगा वन माइनस एक्स, सही है, क्योंकि एक्स उधर चला गया। तो अल्फ़ा के बदले कितना बचा, अल्फ़ा के बदले बचा वन माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स, ये बन गया। तो ये वैल्यू आपको रख देना है इस जगह पे, इस जगह पे एक्स अल्फ़ा के बदले, तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और वही आ रहा है क्या, देख लेंगे एक बार। ओके, तो यहाँ पे ए टाइम्स कितना था, ये वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, इसका होगा स्क्वायर। फिर बी टाइम्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स इंटू होगा बी, और कांस्टेंट के तो भी बदले कुछ है नहीं, तो ये जीरो होगा, ठीक है। करना है सॉल्व, आप सॉल्व कर लो, कितना आएगा, ये टाइम्स वन माइनस एक्स इसका स्क्वायर डिवाइड बाय वन प्लस एक्स इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी टाइम्स कितना आएगा, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, क्या किया मैंने, यहाँ पे वन प्लस एक्स का स्क्वायर करना था, इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया क्योंकि एक ही बार था ये, और यहाँ पे सी इंटू हो जाएगा वन प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये वन प्लस एक्स का स्क्वायर, और इक्वल हो जाएगा जीरो। अब सबके नीचे वन प्लस एक्स का स्क्वायर है, वन प्लस एक्स का स्क्वायर है, वन प्लस एक्स का स्क्वायर है, इसको बजा डालो, ठीक है। तो कितना आएगा देखो अभी, अब सिंप्लीफाई कर देना है, तो यहाँ पे ए इंटू कितना आएगा वन माइनस हो जाएगा टू एक्स प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी टाइम्स ये हो जाएगा कितना वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, तो वन माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस सी टाइम्स कितना आ जाएगा वन प्लस हो जाएगा टू एक्स प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या आएगा एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी, ठीक है। फिर एक्स यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो यहाँ से जब टू कॉमन ले लेंगे और एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ माइनस बाहर निकालना पड़ेगा ना, इसका माइनस भी बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव में है ना, तो ये माइनस बाहर निकाल, तो ये माइनस ही होगा क्योंकि इसका ये प्लस था, तो माइनस बाहर निकालने से ये माइनस बन जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट ना। ओके, इसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट कहाँ पे, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी, बस ये बन गया। अब ऊपर जो आया था उसके साथ मैच कर लो, सही है क्या, एक्स स्क्वायर ये बी सी, ये माइनस सी ये बी सी, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी, ये माइनस और ये माइनस सी था, बराबर था, सही है, और ये प्लस बी प्लस सी है, सही है, तो ऐसे बनेगा। ओके, तो अगली क्लास में देखते हैं बाकी वाले। आपको अगर करना है सॉल्व तो ये वाला करो, जिसके रूट्स, हाँ इसमें लिख देता हूँ मैं, जिसके रूट अल्फ़ा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर है वो इक्वेशन क्या होगा, फिर जिसके रूट्स क्या वन अपॉन वन प्लस अल्फ़ा और वन अपॉन वन प्लस बीटा, जिसके रूट्स वन अपॉन वन प्लस अल्फ़ा और वन अपॉन वन प्लस बीटा जिसके है वो इक्वेशन के क्या होगा वो निकाल दो। और एक और दे देता हूँ मैं, कितना दे देंगे, यहाँ पे अल्फ़ा डिवाइड बाय वन माइनस अल्फ़ा और दूसरा होगा बीटा डिवाइड बाय वन माइनस बीटा,
बस ये एक वाला प्रॉब्लम बाकी है आपके लिए, 2, 3 और ये 4 कर लो, इसके आंसर भेज दो मुझे, देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर सकता है। ओके, मिलते हैं, जय भारत अगली क्लास में।